हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मावा की गुजिया घर पर, बहुत ही अच्छी और एकदम यम्मी। तो चलिए फटाफट से बना। तो सबसे पहले फ्रेंड मैंने लिया है नारियल, तो इसको हम घिसेंगे क्योंकि जो घिसा हुआ नारियल लेकर आते हैं उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता जो कि हम फटाफट से तुरंत के तुरंत उसको घिसते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हमने लिया है पाउडर शुगर, ये देख लीजिए दरदरी होती है वो वाली, और इसमें हमने नारियल मिला दिया है घिस के। और उसके बाद हम लेंगे मावा। मावा घर की भैंस का है जिसको मैंने पहले बना लिया था एक दिन पहले, और सुबह मैंने गरम करके रख दिया था और बाहर इस तरीके से इसलिए जम गया थोड़ा सा। तो इसको हम इसमें मिला देंगे। करीबन आधा किलो मावा होगा ये। हम थोड़े ही गुजिया बनाने वाले हैं इसलिए हम ज़्यादा इसमें तामझाम सूजी वूजी नहीं डालेंगे। जो एकदम पेवर मावे की गुजिया होती है वही बनाने वाले हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, पूरा सारी जगह गुठला नहीं रहना चाहिए और अच्छे से इसको सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। उसके बाद हमने मैदे में डाले हैं 2 बड़े चम्मच तेल, और अब हम आटा लगा लेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा ढीला, एकदम बढ़िया सा आटा लगाएंगे। आराम से पहले तो तेल मिक्स कर लेंगे पूरे मैदे में, फिर उसके बाद हम आटा लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से आटा लगा लेते हैं और फिर बना के आप लोगों को दिखाते हैं गुजिया। और आज हम बनाने वाले हाथों वाली गुजिया, तो किस तरीके से बनी रही है। आटे की बहुत ही छोटी छोटी लोइयाँ करेंगे। आटा हमारा लग चुका था, फिर हम इसको चकले पे अच्छे से सिमट रहे हैं। सिमटने के बाद हम छोटी छोटी सी लोइयाँ करेंगे। तो देख लीजिए बिल्कुल इतनी छोटी छोटी लोइयाँ करनी है हमको, ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि हमको छोटे छोटे ही गुजिया भरने हैं इसलिए। तो चलिए लोइयाँ बनाते चलते हैं और तुरंत के तुरंत ही बनाते चलेंगे, नहीं तो ये सूख जाता आटा। तो फटाफट से हम बेलते जाएंगे और यहीं पे भरते भी जाएंगे। तो चलिए आप लोग बनी रहिए। तो सबकी मैं कर लूँगी लोइयाँ, क्योंकि इतनी मुझे पूड़ियाँ बेल के रखनी है। उसके बाद हम बनाएंगे अपने गूजे। तो हर चीज़ का प्रोसेस अलग होता है, यानी कि जो हाथ से भरते हैं गुजा उनका तरीका अलग होता है, और जो हम मशीन से भरते हैं उसका तरीका अलग होता है। तो ये पूड़ी थोड़ी मोटी रखनी पड़ती है, कहीं फट ना जाए इस डर से। और जो हम मशीन से बनाते हैं वो चाहे कितनी भी पतली हो तो वो चल जाती है। तो ये देख लीजिए पूड़ी हमारी बन चुकी है। तो इसमें हम थोड़ा सा मावा भरेंगे इस तरीके से कम छोटी 2 चमची होगी, बड़ी वाली चमची 1 चमची होगी। तो साइड में हम लगाएंगे पानी और इस तरीके से चिपका देंगे हम। ये देख लीजिए पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये खुल जाते हैं, क्योंकि मैदा आपस में बहुत मुश्किल से चिपकती है। और इस तरीके से बाहर का साइड लेते हुए अगले इस तरीके से दबाते चलना है दूसरे साइड, और ये आपकी गुजिया बन के तैयार हो गई हाथ वाली। ये देख लीजिए देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये देख लीजिए बन गई ना। इसी तरीके से मैं और भी बना लेती हूँ, जितनी भी गुजिया हैं सारी गुजिया बना के रख लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड एक गुजिया और बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहीं पे बैठी हुई थी, बना रही थी कमरे में ही, किचन में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि गुजिया में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है बनाते बनाते, इसलिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको भरना कैसे है। तो ये इस तरीके से ले लेना है हाथ में पूड़ी, और थोड़ा सा अंदर का जो फिलिंग हमने बनाई थी मावे की वो भरना है, और पूरी के चारों साइड पानी लगा देना है, जिससे कि अच्छे से आपस में चिपक जाए। और इस तरीके से इसको चिपका देना है, और फिर इसको इस तरीके से बाहर की साइड से लेकर अंदर की साइड दबाते हुए धीरे धीरे करते करते पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक ले जाना है, जिससे कि बढ़िया गूजा का हमारे यहाँ इसको गोंठना बोलते हैं। तो गोंठने वाले गूजा है ये देख लीजिए। होली आ रही है, होली पे गूजा ना बने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट से सारे गूजे और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देख लीजिए अभी 2 बने हैं, तो अभी सारे गूजे आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो सारे गूजे बन चुके हैं, ये देखो इतने सारे गूजे मैंने हाथ से काट लिए, बहुत समय लगा। तो ये देख लीजिए। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। हमने तेल रख दिया है सेक गरम करने के लिए। इसमें हमने कल गुलाब जामुन तले थे, तो गुलाब जामुन का भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमने होली पे बनाए हैं गुलाब जामुन और गुजिया। तो हमारे यहाँ गूजा भी बोलते कुछ लोग इसको, हम गूजा ही बोलते। गुजिया अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है, और गुजरात में तो इसको भुंगड़ा बोलते हैं, भुंगड़ा बोलते सब कुछ बोलते हैं। घोघरा बोलते हैं इसको, मुझे भी नहीं पता सही लेकिन घोघरा बोलते हैं इसको। और ये लोग भी बनाते हैं, लेकिन इसको दिवाली पे बनाते हैं। तो चलिए इनको इस तरीके से चलाते चलना है और धीरे धीरे
पलटते चलेंगे। जब ये सिक जाएंगे एक साइड तो हम इनको पलट देंगे जिससे कि दूसरे साइड भी पक जाएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन मावा के हों सिर्फ तब, उसमें सूजी वूजी ना हो तब। बहुत लोग क्या करते हैं, सूजी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए उसमें टेस्ट नहीं आता। तो चलिए इसको अलटते पलटते हुए सेकेंगे जब तक ये अच्छे से सिक ना जाए, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि अंदर हमने इसमें चीनी डाली है वो पिघल जानी चाहिए। इतनी देर तक हम इनको आराम से सेकेंगे। सब लोगों का अपना अपना तरीका होता है गुजिया बनाने का। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी डालता है, कोई भी नहीं डालता है। मैंने तो बिना ड्राई फ्रूट्स के बनाए थे, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स कम ही पसंद है, इसलिए मैंने कम ही कुछ डाला ही नहीं। सिर्फ मावा के आगे ड्राई फ्रूट्स क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। मावा से जो टेस्ट आता है ना, वो सिर्फ घर के मावे से ही आता है। तो ये घर का मावा था, इसलिए ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी आप लोग अगर खाना चाहते हो तो ज़रूर डालिएगा। तो ये देख लीजिए सिक्के तैयार हो गए हैं। तो इनको पहली बार मैं चाशनी वाले बनाने वाली चाशनी रखी हुई थी, तो पहला घना हम डाल देंगे चाशनी में। तो ये है गुलाब जामुन की चाशनी, तो इसमें हम डाल देंगे पहली घना। तो इनको हम चाशनी भरने देंगे, चाशनी भर जाएगी ना तो फिर हम इनको निकाल लेंगे, जिससे कि चाशनी वाले गूजे बन जाएंगे। ठीक है, तो करीबन इतने मैंने डाल दिए चाशनी में, और अब बिना चाशनी वाले हम रखेंगे। अगर आप चाशनी डालना चाहते हो तो आप चाशनी बना भी सकते हो। तो चलिए फिर से सेकने के लिए डाल देते हैं दूसरा घना। तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो इसको हम फटाफट से सेक लेते हैं। ये देख लीजिए, गूजा ना हो तो होली का कोई मतलब नहीं होता। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी कम से कम 100 150 गूजा बना के रख देती थी, जो कि हम गर्मियाँ भर खाते थे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते थे, क्योंकि उसमें मावा कम होता था, सूजी ज़्यादा होती थी, इसलिए ख़राब होने का चांस भी नहीं होता था। और वो ऐसे भी बनाती थी वो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते थे। अब वो दिन तो याद आते हैं, लेकिन अब खुद बनानी पड़ती है सारी चीज़ें। तब बनी हुई मिल जाती थी ना, तो और ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो चलिए अभी होली आ रही है, तो मेरा एक चैनल और भी है जिसका नाम है MP ब्लॉगर सुमन, जिसमें मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, और एक और है जिस पर मैं टिप्स शेयर करती हूँ, उसका नाम है सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया। तो आप लोग जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देख लीजिए गूजे हमारे हो गए हैं रेडी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई ये गूजे। तो ये देख लीजिए बन चुके हैं हमारे गूजे, थोड़े बहुत और रह गए हैं, उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और ये हैं चाशनी वाले और ये थे बिना चाशनी वाले। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।